हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेनकोट ट्रेडिंग के बारे में। एक रेनकोट ट्रेडिंग एक जापानीज़ कंसेप्ट है। जैसे कि आपने आपके ट्रेडिंग व्यू पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर आपने देखा होगा कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि बार चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट है, होलो होलो कैंडल है, हाइकेनाशी लाइन चार्ट एरिया, और एक लाइन रेनको चार्ट्स है। तो जब आप रेनको चार्ट्स ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका जो लेवल है वो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इधर, अगर निफ्टी का आप ट्रेंड एनालिसिस करें तो लास्ट 10 डेज़ का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे कि जिसमें बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं जहां आप ट्रेड को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो बिफोर कंटिन्यू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शो वन वंडरफुल बुक। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। आप ये देख सकते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन एक गाइडलाइन बुक्स है जो आपको ट्रेडिंग के समय जो साइकोलॉजी रिलेटेड इशू आते हैं, जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके बारे में गाइडलाइन देता है। ये बुक मार्क डगलस, ये जो ऑथर है, ऑथर ऑफ द डिसिप्लिन ट्रेडर, इन्होंने लिखा है। और बहुत सारी बातें उन्होंने उनके खुद के एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब एक नया ट्रेडर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है। तो स्टार्टिंग के कुछ ही मंथ्स में या ईयर्स में अपना टोटल कैपिटल जो है वो वाइप आउट करता है। तो उन्होंने एक ट्रेडिंग इन द जोन, इस बुक में टोटल 11 चैप्टर्स है, और ये 11 चैप्टर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बुक 3-4 बार पढ़ें और इसका जो समरी है वो आप नोट डाउन कीजिए। उन्होंने चैप्टर 1 में ऐसे जैसे कि मेंटल एनालिसिस, द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग, कुछ चैप्टर उनके ऐसे है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर 4 है जिसमें स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया है, डायनेमिक्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बताया है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 और 7 है जिसमें वो मार्केट पर्सपेक्टिव के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे वर्कआउट करता है, ट्रेडर का एज क्या है, हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़, और कुछ चैप्टर है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा बिलीव सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो एक बुक रीड करने के बाद मुझे स्पेशली चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो है, जिसमें लिखा है कि मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है और द ट्रेडर का एज क्या है, हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़। तो उन्होंने इस चैप्टर 6 में बताया है कि मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है। जो मार्केट है उसने आपको ऐसे सारे मौके अवेलेबल करता है। ये मार्केट का ड्यूटी नहीं है कि आपको वो हमेशा प्रॉफिट देगा, बट आपका ड्यूटी क्या है, मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल। जब भी आपको मौका मिले तो वो आप अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर कर सकते हैं और उस ट्रेड्स के ज़रिए आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उन्होंने इस चैप्टर में मेंशन किया है कि आप खुद को अवेलेबल करके आप मार्केट के जो सारे ये ट्रेंड है या एंट्री है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपका जो एज है, आपने जो भी एनालिसिस किया होगा, आपका जो भी टूल्स होगा, जैसे कि कोई लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे काम करते हैं, कोई लोग सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे टेक्निक है जिसके ज़रिए हर कोई ट्रेड करता है। तो उन्होंने बताया कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी मगर एंट्री लेते ही समय आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है, तो उनके लिए उन्होंने ये किया कि आपको हमेशा फोकस रहना है। इसमें नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो के बारे में उन्होंने बहुत सारा लिखा है कि आपको नाउ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है कि मार्केट ने, जैसे कि आप देखेंगे कि पास्ट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और फ्यूचर में मार्केट का ट्रेड क्या होगा, इसके बारे में सोचने की वजह आपको प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, मार्केट अभी क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको क्या बता रहा है, उसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड लेना है। तो थिंक इन प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है। उन्होंने और लिखा है कि इफ वी अज्यूम दैट एवरीवन वांट टू मेक मनी, देन देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई एनी ट्रेडर वुड बिड अ प्राइस अप
और हाईएस्ट लेवल कि मार्केट में हर कोई जब पार्टिसिपेट करता है तो उनका एक अल्टीमेट गोल रहता है प्रॉफिट मेकिंग। सो अगर हर कोई को हर एक यहाँ प्रॉफिट बनाने आता है तो लॉस कौन करेगा? तो इसके लिए हर एक का स्ट्रेटेजी रहता है। उन्होंने बताया कि आपका रिस्क जो है वो प्री डिफाइन कैसे करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे ट्रेडर लॉस करते हैं क्योंकि वो अपना रिस्क जो है वो प्री डिफाइन नहीं करते और फाइनली वो लॉस को बुक कर देते हैं। उन्होंने वो भी बताया कि प्री डिफाइन 3 मेन रीज़न है जो आपको इमोशनली फोर्स करते हैं कि ट्रेड में एग्जिट करने के लिए। पहला उन्होंने एक रीज़न बताया कि प्री डिफाइन द रिस्क, कट द लॉसेस एंड सिस्टमेटिकली टेक प्रॉफिट्स व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। सो जब आप मार्केट में मनी डिजर्व करते हैं तो आपको ये 3 रूल हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्री डिफाइन रिस्क, कट द लॉसेस ऑन टाइम एंड टेक प्रॉफिट सिस्टमेटिकली। चैप्टर नंबर 7 में उन्होंने बताया कि हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटी। तो उन्होंने एक कैसीनो का एग्जांपल दिया है जहाँ पे जो कैसीनो के गेम्स रहते हैं उधर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं मगर उनका जो डिफाइन है बाउंड्रीज है ऑलरेडी सेट रहते हैं, तो इसी वजह से वो इंडस्ट्री अभी प्रॉफिटेबल रहते हैं। ओके। और चैप्टर 7 में उन्होंने बताया कि ट्रेडर का एज क्या है, जो बताते हैं कि बहुत सारे एनालिटिकल टूल हम यूज़ करते हैं, वही ट्रेडर का एज है, जैसे कि ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, ऑस्किलेटर्स, रिट्रेसमेंट। और कुछ ट्रेडर जो है ट्रेड साइकिल या जो वेव थ्योरी है इलाइट वेव का वो भी फॉलो करते हैं और उसके ज़रिए हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। तो चैप्टर 7 में उन्होंने बताया कि यू हैव टू ट्रेड इन द मोमेंट एवरी टाइम। आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू शुड पार्टिसिपेट विथ ईच एंड एवरी ट्रेड। हर एक ट्रेड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा उसी टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है और उसी ट्रेड में आपको पार्टिसिपेट करना है। सो ये यूनिकनेस का प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि यूनिकनेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट आपको एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ नोन एंड अननोन वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट का जो अप एंड डाउन्स होता है, जो प्राइस का मूवमेंट होता है, उसके लिए डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर वर्कआउट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ बोथ नोन एंड अननोन वेरिएबल यू नीड टू कंसिडर एंड यू नीड टू वर्क एज पर योर एज इन प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट वेयर वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आने वाले मोमेंट में क्या होने वाला है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा या नहीं देगा, या पास्ट में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, ये इसके बारे में सोचने की वजह आप जो प्रेजेंट मोमेंट है वो आप फॉलो करो। यू डोंट नीड टू थिंक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, यू डोंट नीड टू थिंक व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट यू नीड टू फोकस ऑन द करंट ट्रेड। करंट ट्रेड आपको क्या बता रहा है, करंट ट्रेड का जो इंडिकेशन है उसके बारे में आपको सोचना है। और अगर यही आप 2 मेन चैप्टर को आप अगर 3-4 बात अगर आपको ये आपके दिल और दिमाग में ये सारे कंसेप्ट जब आप बैठ जाएंगे तब आप एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे और आपको साइकोलॉजी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हैं। तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने एटलीस्ट 2-3 टाइम्स ये मार्क डगलस का बुक अमेज़ॉन पे आपको मिलेगा और आप उसको ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आता है कि रेनको चार्टिंग क्या है और ये रेनको चार्टिंग का यूज़ हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल रेनको चार्टिंग एक शॉर्ट ओवरव्यू हम देंगे कि व्हाट इज़ द रेनको चार्टिंग। तो अगर रेनको चार्टिंग के बारे में हम देखें तो रेनको चार्ट हैव देयर ओरिजिन इन जापान। तो जापान में डेवलप किया है एंड इट मेथोडोलॉजी वर्क बियॉन्ड द कैंडलस्टिक। सो कैंडलस्टिक के पैटर्न से रेनको चार्ट है वो अच्छा वर्कआउट करता है। उसका मेन इंटेंशन क्या है कि एक एलिमिनेट नॉइज एंड लेंड देमसेल्फ टू इजीली रीडेबल चार्ट पैटर्न। सो आप अगर देखें लाइव चार्ट पे इधर एक एलिमिनेट नॉइज करता है कि आपको 2 ही ट्रेड इसमें दिखने को मिलेंगे। जैसे कि हम देखेंगे
कि जब भी आपको एक ब्रिक्स आते हैं, रेड ब्रिक्स जब फॉर्म होते हैं तो आपको सेल करना है, और जिस टाइम भी आपको ग्रीन ब्रिक्स नज़र आते हैं इंस्टेंटली आपको बाय करना है। तो आप दो ही एग्जैक्टली उनका जो ट्रेड एंट्री और एग्जिट का प्रिंसिपल है वो ब्रिक्स पे वर्कआउट करता है। जैसे कि अगर रेड ब्रिक्स है तो आपको सेल करना है, और ग्रीन ब्रिक जब आपको नज़र आएगी आपको बाय करना है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट इस रेनको चार्टिंग के बारे में हम गो थ्रू जाएंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया, उसका हिस्ट्री आप इस बुक में पढ़ सकते हैं कि प्राइस का जो ब्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, किस पॉइंट के बाद ब्रिक का फॉर्मेशन होता है, और जब मार्केट में डाउन टर्न आता है तो रेड ब्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि प्राइस जब 100 हुआ, इधर हर एक ब्रिक का जो वेटेज है उन्होंने 10 पॉइंट का रखा है। जैसे कि 100 से प्राइस अगर 105 आ गया तो एक ब्रिक फॉर्म करता है। सेकेंडली 105 से 1010 तक जब आएगा तब सेकंड ब्रिक फॉर्म करता है। तो 5 पॉइंट का एक ब्रिक, ऐसा प्रिंसिपल है। जब मार्केट डाउन टर्न आएगा, ये प्राइस 115 से 1110 से जब 105 तक आएगा तो ये रेड ब्रेक फॉर्म करेगा। इस तरह उन्होंने इस ट्रेडिंग का जो टेक्निक्स है बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ब्रिक जो है वो रियल मार्केट में कैसे वर्कआउट करता है। इसमें हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। ओके, तो ये रेनको चार्ट एनालिसिस से डिफाइन एज पे आपको बुक मिलेगा। इस पे प्राइस का मूवमेंट और रेनको ब्रेक्स का फॉर्मिंग कैसे वर्कआउट करता है इसके बारे में दिया है, और हाउ रेनको चार्ट लो फॉर्म करता है और हाई कैसा फॉर्म करता है इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इधर अगर रेड ब्रिक है, ईच एंड एवरी ट्रेड को आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब आपको लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो इधर आप एंट्री लेके एक बहुत ही शानदार मूव आप इधर पा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस चार्ट पे आपको सेल का अपॉर्चुनिटी इधर मिला और इधर से यहाँ तक कंटिन्यूस रैली। ओके, तो और उन्होंने दिया है प्रिंसिपल, जैसे कि एडीआर का ब्रेक वैल्यू है, रेनको चार्ट कैसे वर्क करता है, टाइम फ्रेम कितना आपको डिफाइन करना है, ब्रेक रिवर्सल का पैटर्न क्या है, जैसे कि बुलिश ब्रेक रिवर्सल, बियरिश ब्रेक रिवर्सल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो इस बुक के गो थ्रू के होने के बाद आपको बहुत सारे पैटर्न, इसमें ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है, 2-3 पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डबल टॉप, नेक लाइन, डबल बॉटम, दो तीन ही पैटर्न है जिसका यूज़ करके आप रियल टाइम में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये जैसे अभी निफ्टी का ट्रेड है, तो इसमें आप जब रेड ब्रिक फॉर्म हो जाएगी आप सेल करेंगे, ग्रीन ब्रिक जो है उधर आप एंट्री लेंगे। तो आपको इस तरह की रैली, कभी कभी मार्केट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है, उस टाइम आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं, इधर से अगर आप कोई इक्विटी स्टॉक भी होल्ड करेंगे तो उस टाइम आपको अगर ऐसा ट्रेंड मिला तो तब तक आप इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे जब तक आपको रेड ब्रिक नज़र नहीं आती। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग द रेनको चार्ट ट्रेड कर सकते हैं, और इसके साथ आपको कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई भी सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, बिकॉज ए रेनको चार्ट इज इटसेल्फ अ गाइडलाइन, और वी कैन कॉल इट वन टाइप ऑफ इंडिकेटर which exactly show the रियल प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन के बेस पे काम करता है। अगर प्राइस मार्केट अगर साइडवेज चला गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं किए, मार्केट साइड लाइन वर्क कर रहा है, राइट। तो ऐसी जगह पे मार्केट कभी भी आपको ट्रिगर नहीं देगा कि आप स्टॉक एंट्री कीजिए, या फिर कोई जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है उसी टाइम आप एंट्री करके मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये रेनको चार्टिंग
इसके पैटर्न, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस रेनबो चार्टिंग का यूज़ कब करने का और कौन से ऐसे डेज है जिस डे पे हम रेनबो का यूज़ करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये रेनबो चार्ट जो है 4 सिचुएशन में वर्क करता है कि वन वे मूव, जब मार्केट वन वे मूव देता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि मार्केट ने लगातार सेल किया है, मार्केट सेल दिखा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ट्रेंडिंग डे, सो मार्केट आप अगर एनालिसिस करें मार्केट का, तो निफ्टी 50 जो है वो ऑलमोस्ट अगर 22 ट्रेडिंग डे हम कंसिडर करें तो उनमें से 70% टाइम है मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, बाकी दिनों में मार्केट साइड वे रहता है। तो जब मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग मूव करे, उस ट्रेंड डे के टाइम आप इस रेनबो चार्टिंग का यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टिपिकल डे, जैसे मैंने बताया कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, इधर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, इधर आपको उस डे को अवॉइड करना है। और जब मार्केट साइड वे बनता है उस दिन भी आपको ये रेनबो चार्ट ट्रेड का एंट्री नहीं देगा, उस टाइम भी आप ये रेनबो चार्ट यूज़ करके प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। तो मेन बताने का उद्देश्य यही है कि रेनबो चार्टिंग जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस टाइम आप बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उसका आप रेनबो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव है कि रेनबो चार्टिंग में हम आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि रेनबो चार्टिंग एग्जैक्टली रियल टाइम पे कैसे वर्क करता है। तो आप इधर देख सकते हैं कि आज का ये मार्केट है निफ्टी 50, टुडे इज़ 22 सितंबर और अभी टाइम हो गया है 1:06। तो अगर आप रेनबो चार्ट देखेंगे और निफ्टी, इसको हम अभी निफ्टी में कन्वर्ट करते हैं, तो निफ्टी में कन्वर्ट करने के बाद हम ऐसा इंटरफेस देखेंगे कि आपको हर एक रेड कैंडल के बाद आपको मार्केट ग्रीन कैंडल दिखाएगा। जैसे कि इधर देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है, इधर आप टोटल परसेंटेज वाइज देखें तो मार्केट ने 0.61% डाउन मूव दिया है। मगर आपको बहुत सारे डाउट्स हो गए कि जब आप मार्केट में लेट से आपने इधर एंट्री किया, तो जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम करते हैं तो इन बिटवीन एक ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो आपने इधर एंटर किया और बीच में आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आए, तो आप डाउटफुल हो सकते हैं, फिर आपके माइंड में फिर आ सकती है कि मार्केट अभी फिर से रिवर्सल करेगा। मगर अब इसी चार्ट को आप जब रेनको में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली आपको एंट्री और एग्जिट, देखो इधर से यहाँ तक एक रैली मार्केट में दी, भले एक गैप अप ओपनिंग है, मगर इधर से आप देख सकते हैं कि एक एग्जैक्टली ट्रेड आपको मिल सकता है। आपने इधर अगर शॉर्ट किया तो इधर इस टाइम से 11:30 से लेके 145 115 तक आपको एक डाउन रेट मूव करेगा और इस ट्रेड से तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आपको मार्केट ग्रीन ब्रिक्स फॉर्म नहीं करने देंगे। और से थर्ड ग्रीन ब्रिक पे आपको रिवर्सल ट्रेड में एंट्री लेना है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, ये जो है 6 सितंबर को अराउंड 9:30 को मार्केट ने सेलिंग दिखाया। इधर से डाउन ट्रेड स्टार्ट होके नियर अबाउट 10:15 तक 45 मिनट्स का एक गैप है, इधर मार्केट ने शॉर्ट सेलिंग दिखाया। तो आप अगर देखेंगे, अगर आपने निफ्टी का पुट लिया होता तो टोटल आपको 6.2% प्रॉफिट आपने अर्न किया होता। और 6.2% अगर हम देखें इंटू 500, ऑलमोस्ट 3100 का प्रॉफिट आपने अर्न किया होता अगर आपने निफ्टी का एक लॉट सेल किया। सो इस तरह से ये रेनको चार्टिंग वर्क करता है। आप मैंने एक वर्चुअल ट्रेड किया, आज के ट्रेड पे देख सकते हैं कि इधर आप मार्केट ने एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया और इधर मैंने एक ट्रेड प्लेस किया, एक न्यू स्टॉक बोल के एक वर्चुअल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। तो इधर देख सकते हैं कि मैंने
इस ट्रेड पे टोटल 8,800 जो प्रॉफिट है वो बुक किया। तो आप थोड़ा सा इन डिटेल एनालिसिस करके रेनको चार्टिंग के बारे में स्टडी करके आप रेनको चार्ट यूज़ करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो सेटिंग है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको सेटिंग में जाना है, ट्रेड सेटिंग। लेट वेट, इट विल ओपन। तो ट्रेड सेटिंग में जाके आपको सिंबल में जाना है। सिंबल में इधर तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो की एंड करते हैं। आशा है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में कुछ टेक्निक्स जो ट्रेडिंग के बारे में है वो लाते रहूँगा। और आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। So finally, thanks for your time, and goodbye, and thanks for your kind attention. सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपको रेनको चार्ट की सेटिंग बता नहीं पा रहा था। मतलब अभी मैं जेरोदा में आपको बता सकता हूँ कि आपको जब रेनको चार्ट का ब्रेक का सेटिंग करना है तो आप डायरेक्टली जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट है इस सिंबल पर क्लिक करके आप रेनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इधर निफ्टी 50 के सेटिंग में जाना है, फॉर्मेट, और ये जो है एग्जैक्टली ATR, तो इधर आपको ट्रेडिशनल सेलेक्ट करना है और ब्रेक साइज 8 सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप आपका रेनको चार्ट सेट कर सकते हैं।